तो चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 11 है, जिसका कि नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं उसको आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है, डायरी है, उपन्यास है, कहानी है या फिर कविता है। तो मैं बता दूं, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है वो एक प्रकार का डायरी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जिसके लेखक का नाम बोले तो मलिया जी है, आपको भी पता होगा। चलिए देखिए, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम अभी तो मैंने बता चुका है, जस्ट मलिया जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना का क्या नाम है, तो अर्धनारीश्वर है। मैं पढ़ा चुका है इस चैप्टर को। उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है, तो त्रिश, जो कि एक प्रकार का कहानी है। नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान के लेखक है, आपको भी पता होगा। याद रखिएगा, प्रगीत और समाज जो रचना है इसकी चैप्टर का नाम है। ओके, चलिए देखिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किनकी रचना है। भाई बताओ जी, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो उसमें लेखक का नाम क्या है, तो मलिया जी है। तो उसमें पूछा गया है, ये भी उन्हीं की रचना है, जख्म पर धूल जो रचना है, और ये रचनाकार का नाम क्या है, तो मलिया जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4th नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलियज की नहीं है। अब बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलियज साहब की है ही नहीं। संवाद और एकालाप ये तो है, कविता के साक्षात्कार ये भी है, रामचंद्र शुक्ल ये भी है, लेकिन ये जानवर और जानवर जो रचना ये तो मोहन राकेश की रचना है। और ये पगल घंटा यहाँ कहाँ घुस गया भाई। ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जानवर और जानवर तो रचना इनकी नहीं है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने, मलियज का जन्म कब हुआ था। मलियज जी का जन्म कब हुआ था, तो यह हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, मलियज का निधन कब हुआ था। निधन क्या बोले भाई, निधन मतलब मृत्यु होता है। कब हुआ था ये बताओ आप सभी। तो मलिया जी का निधन जो हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो होता 26 अप्रैल 1982 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, मलियज का मूल नाम क्या था। मलियज का मूल नाम पूछा गया, बताओ आप सभी कि मलियज का मूल नाम क्या था। रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव या फिर रामेश्वर श्रीवास्तव। क्या होगा इसका राइट आंसर। 7 का बताएंगे आप सभी। तो मलियज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं कराया, भाई गलत बात है। एक बार आप लोग सारे बच्चे, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, सारे बच्चे एक बार क्लास को एकदम लाइक कर देंगे और एक बार चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। अच्छे तैयारी करना है आपको, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो भाई देरी किस बात की है, हमारे साथ जुड़ो और अच्छे से तैयारी करो। बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि आप लोग बहुत ही मतलब मीडियम फैमिली से हो, जो कि आप उतना एफर्ट नहीं कर पाते हो, इसलिए फ्री पढ़ाऊंगा। एकदम एग्जाम तक अच्छे से तैयारी करना है मिलजुल के। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, क्लास को लाइक कर देना। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सुरक्षा कहां हो सकती है। सुरक्षा कहां हो सकती है बताओ। घर के भीतर। क्या आप कोई भी संकट आए, घर के भीतर छुप जाओगे तो ये संकट पार नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंधेरे में संकट, अरे भैया अंधेरे में कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। पलायन यानी कि भागने में मुसीबत का सामना हो सकता है क्या, नहीं, ऑप्शन सी भी गलत है। तो चुनौतियों को झेलने में यानी कि मुसीबतों का सामना करने में ही सुरक्षा हो सकती है। भाई जीत होगी या फिर हार होगी, वैसे सामना करने वाले की हमेशा जीत ही होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप
आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि चुनौतियों को मतलब झेल रहे हो, जितना अच्छा तैयारी होगा उतना वहां अच्छा मार्क्स बनेगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। मल्यज के माता का क्या नाम था? माता जी का क्या नाम था? तो मल्यज के माता जी का नाम था प्रभावती। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर पूछे प्रभावती देवी रहे प्रभावती देवी, तो वो जयप्रकाश नारायण के माता पत्नी का नाम है, इसको भी आप याद रखना भाई। लेकिन मल्यज के माता जी का नाम सिर्फ प्रभावती, बुक में भी प्रभावती दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। मल्यज के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम बहुत ही आसान है, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बस याद रखना आप सभी। चलिए ओके, चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मल्यज हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम है मल्यज, और ये जो है छात्र जीवन में 6 रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण ऑपरेशन में एक फेफड़ा को काटकर निकालना पड़ा था। ऑप्शन ए सही जवाब है, 11 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, जख्म पर धूल रचना क्या है? जख्म पर धूल जो रचना है वो क्या है, बताओ आप सभी। कविता संग्रह, कहानी संग्रह, आलोचना या फिर निबंध संग्रह? तो जख्म पर धूल जो रचना है ये मल्यज के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता संग्रह है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? मल्यज जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बताओ। तो सिमरिया बेगूसराय बिहार, इसमें तो दिनकर जी का जन्म हुआ था। लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं। महुई आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ये तो आज्ञे जी का है, लेकिन महुई आजमगढ़ जो है ये किसका? तो मल्यज जी का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। मल्यज ने किस विषय में एमए किया था? मल्यज जी किस विषय में एमए किया था, बताओ आप सभी। तो ये अंग्रेजी में किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। क्या? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह भी पंक्ति है मल्यज जी के द्वारा लिखित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो लाइन उसी से दिया रहता है, ये कहीं से भी उठा के दे दिया जाता है। मतलब इसी चैप्टर में कोई और भी लिखा होता है, बहुत सारे लेखक होते हैं एक चैप्टर में जुड़े, इसीलिए मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप याद रखना। ये जो लिया गया, ये लिया गया मल्यज जी के चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन से। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। हर आदमी उस संसार को रचता है। क्या? हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। वह यह जो पंक्ति है ये भी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। मल्यज ने जख्म पर धूल कविता कब लिखी थी? यानी कि मल्यज जी के द्वारा जो लिखित ये जख्म पर धूल कविता है ये कब लिखा गया था, ये पूछा गया आप सभी से। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? तो यह लिया गया था 1971 में लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। मल्यज एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? अभी तो मैंने बता चुका है कि मल्यज जी अंग्रेजी में किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो ये कृषि मंत्रालय में नौकरी किया था मल्यज जी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखना आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? बताओ आप सभी कि मल्यज जी के अनुसार किस कर्म के बिना जो है मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, श्रेय कर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ आप सभी 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह होता है रचनात्मक कर्म के बिना जो होता है वो मानवीयता अधूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
22 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो। क्या ये किसने कहा है? ये किस पंक्ति से है कि डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो? ये एक तटस्थ घोंसला नहीं, और यह पंक्ति जो है ये है किसकी? तो मलिया जी की रचना है, जो कि कहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना, जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, और तिरीच जो कहानी है ये उदय प्रकाश की रचना है। इसको भी आप याद रख लेना, कहीं ये सारे छोड़ के यही प्रश्न पूछ दे। एकदम कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है हम लोगों को। ओके, तो चलिए इस चैप्टर से हमने 22 ऑब्जेक्टिव को ही सिलेक्ट किया था, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, मैंने करा दिया। ओके, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। क्लास को लाइक नहीं किए हो आप लोग तो क्लास को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी करो। बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं भाई, अच्छे से जुड़ के तैयारी करो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।